भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं, फिर से कायराना ढंग से उनको मारा गया है। पंचम दास जी उप सरपंच भी हैं थे। ये एक विशुद्ध कायराना हरकत है। फिर से आम व्यक्ति को मार दिया जाए, आपके हाथ में बंदूक है, आप चला लें उसको, किसी भी को मार दें आप, ये क्या घटनाएं हैं भाई? इसीलिए तो फिर बात होती है। लेकिन सरकार हर क्षण हर समय चर्चा के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो इस दिशा में काम कर रही है, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई एक नक्सली, कोई दो नक्सली, कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह, किसी भी माध्यम से, वीडियो कॉल से या किसी मीडिएटर के माध्यम से कैसे भी बात करना चाहें, हम तैयार हैं। शांति बहाल होनी चाहिए, ये सारा खून खराबा सब समाप्त होना चाहिए और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। जल जंगल ज़मीन अगर वो मानते हैं कि ये आदिवासियों का है, तो हम भी मानते हैं कि जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का है, इसमें कोई संशय नहीं है भाई। अरे बिल्कुल है, मतलब ये है, इंसास मिलता है, AK-47 मिलता है, तो ये क्या है भाई? कहाँ से आ रहा है आखिर? मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उसमें हमारे ही कुछ लोग मिलकर के इस तरह के काम करेंगे तो फिर नहीं चलता है। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है, किसी को भी ये छूट नहीं है कि देश की में जनता मरते रहे और देश के विकास को कोई बाधा करके बैठे रहे और उसका आप समर्थन करते रहें। मैंने आम जनता से भी विनम्र अपील की है कि पुलिस के निर्देशों का, पुलिस के द्वारा दिए गए सलाहों को वो माने। मैंने फोर्स के सभी जवानों से विनम्र अपील की है कि निर्देशों को वो माने और सलाह को पुलिस की माने, ये बहुत आवश्यक है। कैमरा अलग से कुछ नहीं है भाई, मोबाइल का कैमरा है, वो हाथ में होता ही होता है। मतलब अब आपको बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन वो होता ही होता है भाई, वो तो बात होती रहती, लगातार बात होती। और जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसके लिए ये तो पूरी श्रृंखला काम करते हैं ना, भूपेश बघेल जी से लेकर के राहुल गांधी तक। राहुल गांधी जी ने उस समय प्रश्न उठाया था सैनिकों पर। बाद में जब इमरान खान का वो बयान आया था, वो वीडियो चला था कि बालाकोट की तरह ये बहुत भयंकर इनकी फिर से योजना है, तब लोगों को ध्यान में आया कि बालाकोट में हुआ था वो सही था जब इमरान खान ने कहा। तो भैया जब बाहर से कोई बोलता है तभी मानेंगे, अपने लोगों की बात नहीं मानेंगे। अपना जवान कहता है कि किया मैंने, तो नहीं मानेंगे। तो जवानों को मनोबल तोड़ने वाला काम है एक तरह से। निसंदेह है भाई, मैं बार बार कहता हूं कि इनको जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बस्तर फाइटर के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, BSF के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, CRPF के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, DRG के जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर ये नहीं मांगेंगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी, याद रख लें इस बात। अभी जितनी सुविधा है, मतलब उसमें हेलीकॉप्टर जवानों को मिलने में कहीं देरी नहीं होती है, उनको तुरंत लिफ्ट किया जाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर, इससे पहले जो विभाग की तरफ से जारी आंकड़ा था, ये लगभग 8 अप्रैल को ये कह रहे हैं कि ये नक्सलियों के द्वारा जारी ये प्रेस नोट है। इसमें मध्य रीजन ब्यूरो केंद्रीय कमेटी, ये ऐसा माओवादियों के द्वारा जारी ये नोट है। इसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे 50 साथी शहीद हुए, और इसी समय विभाग ने भी प्रेस के माध्यम से ये कहा था कि 50 नक्सली मारे गए। ये पहली बार है। पुलिस महकमे ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं, और नक्सलियों ने भी कहा कि 50 मारे गए हैं। उसके बाद ये दूसरी घटना है जो 29 है, सभी के सभी वर्दीधारी हैं और बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है। कोई कैसे कह सकता है कि ये फर्जी मुठभेड़? ये कोई कैसे कह सकता है? मतलब कहने वाले को एक बार सोचना तो चाहिए। जवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर जिस काम को किया है, आप उनका अपमान करेंगे? जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक की सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए CRPF, DRG, बस्तर फाइटर्स, CF, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। बहुत दुखद है, और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। जब हत्याएं होती हैं तब कहाँ होते हैं ये लोग? तब क्यों नहीं बात करते हैं? आज फिर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं अगर जाऊंगा तो फिर बात दूर तक लग जाएगी। क्या क्या उनके परिवार में लोगों ने कहा है, ये सब दुनिया जानती है। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं है? भैया मैं जवानों से मिला हूं, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे करंट लगा है, करंट। आप एक वीडियो है, आप देख लें किस तरह से जज्बे के साथ बात कर रहे हैं। एक जवान जिसको गोली लगी है, एक जांग से गोली पार होकर के दूसरे जांग से पार होकर के पार निकल गई जो गोली, वो जवान मुझसे कहता है कि मुझे लेके आ गए, मैं तो और लड़ना चाहता था। मतलब गजब है भैया, गजब। इन सारी बातों के साथ मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है वो नक्सलियों के मांद में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जवानों ने किया है। 29 ढेर हुए हैं, अन्य घायल हुए हैं, ये संख्या और शायद बढ़ जाएगी। और आगे आने वाले समय में भी नक्सलियों में जो ऊहापोह की स्थिति है वह भी बढ़ेगी। तो हमारे जवानों से भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। जवानों को बार बार स्पष्ट कहा गया है कि आप सुरक्षा का पहले ध्यान रखें, योजना के साथ काम हो तो ही ठीक है। जवानों के लिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमारे। भैया मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, शुरू से काम करते आ रहा हूँ, इस बात को मानता हूँ कि काम के संदर्भ में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, काम बोलना चाहिए। और किसी के लिए भी यही बात है, उसका काम बोलना चाहिए। अभी बहुत सारे मामले हैं, इस पूरी विषय को पूरा जांच होने दीजिए। प्रमोशन डिपार्टमेंटल इशू है और वो तो होता ही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।